जो वाकई इस वक्त दिखाते में दिल भी रो रहा है। किस तरह से एक माँ बाप अपनी उस लाडली को, अपनी उस बच्ची को, जिसको पहली बार जब वर्दी पहनाई गई तो इन उम्मीदों के साथ इन्होंने वर्दी पहनाई थी कि बुढ़ापे का सहारा बनेगी, और आज वो राबिया माँ बाप के साथ नहीं है। बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। और फरीदाबाद में, जो कि हरियाणा का सूरजकुंड के पास का इलाका है, माँ बाप को बेहद बुरी हालत में उस राबिया की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, उसकी बॉडी मिली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए तुमने ये वीडियो, ये वो माँ बाप है, वो उस बच्ची के माँ बाप है जो बच्ची अपने देश की सेवा करना चाहती थी, अपने देश के अंदर रहकर उसका भला करना चाहती थी, अपने देश का नाम ऊपर करना चाहती थी, पुलिस के अंदर रहते हुए, पुलिस की ड्यूटी करते हुए। 4 महीने पहले उसको पुलिस की वर्दी उसके शरीर पर आई थी और आज 26 तारीख को उस बच्ची का बलात्कार हो गया। पूरी बात यह है, ड्यूटी से घर आते समय आधी रात को उसको कुछ मादर चोदों ने, कुत्तों ने, हरामखोरों ने, नाजायज औलादों ने उसको पकड़ लिया, 4-5 लोगों ने, और उसका सामूहिक बलात्कार कर लिया। आंख पे उसके कानून की वर्दी होते बावजूद ये हाल है, उसको पकड़कर बलात्कार कर लिया। और यहाँ पर नहीं रुके, उसके प्राइवेट जो पार्ट्स होते, लेडीज के प्राइवेट पार्ट जो होते हैं, उसको चाकू से काट दिया। 21 वार उसके छाती मर थे, छाती पे 21 वार। ये निर्भया से बड़ा कांड है, निर्भया से बड़ा कांड है। उस बच्ची का नाम राबिया सैफी है, मुस्लिम है। वो निर्भया थी, देश की बेटी थी। ये भी देश की बेटी है, मुस्लिम हिंदू कोई भी हो, देश की मां बेटी ही है। लेकिन हमारी मुख्य धारा की मीडिया खामोश है। क्यों खामोश है? हम नहीं पूछ सकते क्यों खामोश है। निर्भया से बड़ा कांड है ये, उसके प्राइवेट पार्ट काट दिए गए। 21 से 22 उसके छाती पे, पेट पे चाकू के वार किए गए, उसका सामूहिक बलात्कार कर दिया गया और उसको नंगी हालत में फेंक दिया गया। 4 महीने पहले ही उसको जॉब लगा था। 4 महीने के जॉब के अंदर क्या हुआ होगा ऐसा? क्या हुआ होगा ऐसा? आज उसके माँ बाप रोड पर खड़े रहकर आपसे, मेरे से, हम सब से, देशवासियों से गुहार लगा रहे कि हमारी मदद करो, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। मतलब सोचो ना तुम, ये रो रहे हैं तो डिपार्टमेंट इनकी कोई हेल्प कर रहा है? जो बच्ची डिपार्टमेंट में वर्क कर रही थी, काम कर रही थी, देश की सेवा कर रही थी, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, डिपार्टमेंट उनका साथ नहीं दे रहा है, रे, तो आम जनता का क्या होगा? ये तुम्हारा और हमारा काम है, हमारा फर्ज है। दिल्ली वासियों, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस बच्ची के साथ, इनके साथ खड़े रहे, आप जाकर खड़े रहे। ये उनका भाई, 1 मिनट ये सुने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम मोनिस सैफी, मुझे आप अच्छी तरह से जानते हो। मैं राबिया का भाई, बड़ा भाई हूँ। और जो ये सब हुआ उसके लिए बहुत ही गलत हुआ, उसके साथ बहुत, आप सब लोगों को पता है किस तरह से बदनाम किया गया। सब कुछ, मेरी मदद कोई करने के लिए नहीं आ रहा है। बड़े बड़े नेता आए, आगे चले गए, किसी ने कोई मदद नहीं दी, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। मैं इस टाइम, मेरी बहन है, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ में आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, कल अगर हमारे साथ मदद नहीं हुई, हमारी कोई हेल्प नहीं हुई, तो कल हम जंतर मंतर पे जाकर के वहाँ बैठेंगे और वहाँ पे हमें कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई आने को तैयार नहीं है। ये क्या कर रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है। आप लोग साथ आए, मैं हाथ जोड़ के विनती है मेरी बहन के लिए मदद करें। आप आए, ये लोग, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप सर, आप हमारी सुनवाई करें, हम बहुत मजबूर हैं, लाचार हैं। हम हाथ जोड़ के गिनती करते हैं सर, हमारी मदद कराएं। 26 तारीख की रात से वो गायब थी, डीएम ऑफिस में काम करती थी। किसी डीएम ने आकर के, किसी ने नहीं सुना, किसी ने पूछा नहीं। आम आदमी पार्टी भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। किसी ने, कोई नेता लोग घर पे आए, आके चले गए, किसी ने कोई नहीं पूछा। ठीक है, जहाँ से ये मामला रफा दफा करा गया है थाने में जाकर के वो लोग पूछ नहीं रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। वो लोग यहाँ तक फोन उठाने को तैयार नहीं है, जबकि वहाँ से वो लोग बोलते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, अभी प्रोटेस्ट के लिए हम कल 1 तारीख को हम जंतर मंतर पहुँचेंगे। बस ये मुझे नहीं पता, बस इस साथ जाएंगे। आप लोग मदद के लिए आ सकते हैं तो आइए, नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप पूरे देश के सामने हम करेंगे।
बोलना है बोल दो आप बेटी के लिए जो बोल सकते हो बोलो। हमें न्याय चाहिए, हमें फांसी चाहिए उसको। इस दरिंदे को फांसी चाहिए, जिस तरीके के 50 चाकू शरीर के अंदर डाल रखे हैं, कोई अंक नहीं छोड़ा जहाँ पे चाकू नहीं मारा उसका। इस तरीके से आज बदन को काटा गया, उसके स्तन को काटा गया, यहाँ तक कि उसके गुप्त अंगों में चाकू फूका गया। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, मेरी छोटी बहन थी। सुन लिए, कांटे आ रहे हैं ना अंग पे कांटे। अगर सोचो कि इस लड़के के जगह पे तुम और तुम्हारे बहन के साथ ये हो, अल्लाह ना करे, नौज बिल्ला। वो हमारी बहन थी, हमारे देश की बेटी थी और हमारे देश की सेवा करने वाली बेटी थी, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन गोदी मीडिया खामोश, मादर चोद हो गए सबके सब, बहन के लवड़े। रूबिका लियाकत किधर गई? आवाज नहीं निकल रहा क्या? रो रही तेरे बाप के वास्ते, रो रही। लेकिन अब इसके ऊपर नहीं बोलेंगे अंजना ओम का शब्द, नहीं बोलेंगे लड़की थी, बलात्कार हुआ, प्राइवेट पार्ट काट लिए गए, नहीं बोलेगी स्मृति ईरानी। गैस का बाटला दो उसके छाती पे, सिर्फ उतना काम आता उसको। गैस की मार, गैस की मार, गैस की मार। हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं मैं आप लोगों से, हाथ जोड़कर, ये जितने भी मेरा वीडियो लोग देख रहे हैं, सबके सब वीडियो बनाएं और सबके सब इंस्टाग्राम ट्विटर पर पोस्ट डालें और हक के लिए लड़े। इसको इंसाफ मिलना चाहिए, राबिया सैफी को इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर वो मुलजिम को नहीं पकड़े गए तो जहां पर भी उनकी पहचान हो वहां पर उनको जान से मार दो, सीधा थड़ों से उनके हाथ अलग कर दे, गर्दन गिरा दे अलग। अगर इंसाफ नहीं मिला तो हमारे देश की बेटियों के साथ बर्बरता हो रही है। हाथरस कांड के अंदर एक दलित बच्ची का बलात्कार हो गया, किसी ने कुछ नहीं दिखा। कहां गए वो मुजरिम, कहां गए वो मादर चोत, नहीं पता, कुछ नहीं, खामोश। जैसे वो मुद्दा दब गया था वैसे ये भी मुद्दा दबाना चाहते हैं, लेकिन दबाने नहीं देना है, बिल्कुल भी दबाने नहीं देना है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आगे भेजे और हो सके तो हर एक बंदा अपने हैंडल पर, इंस्टा हैंडल पर, ट्विटर का अकाउंट बनाए, ट्विटर पर पोस्ट करे जस्टिस फॉर राबिया सैफी। ये हैशटैग ट्रेंड करना चाहिए, ट्रेंड, और जन सैलाब दिखना चाहिए, जन सैलाब। अगर तुम खामोश बैठोगे कल तुम्हारे घर का नंबर आएगा। आज तुम खामोश बैठोगे कल तुम्हारे घर का नंबर आएगा। नौज बिल्ला ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आवाज उठाना सीखो, आवाज उठाना सीखो, अल्लाह के वास्ते।